आप अधूरा हो तुरंत मिलावे राम से सतगुरु कहिए सोय। ज्ञानी सतगुरु भेटिया दीनी कल्पना में जू का तू सदरूप हो अरे निजानंद को भेद। आप के अंदर देखने की दृष्टि चार है प्यारे सज्जनों। प्रथम दृष्टि है ये आंख जिसको चरम दृष्टि कहते हैं। इस दृष्टि से जो चीज देखी जाती है उसको रूप कहते हैं। काला गोरा लाल पीला कैसा ही हो ये केवल रूप को ही देखती है। दूसरी दृष्टि होती है दिव्य दृष्टि, और वो दिव्य दृष्टि जो साधक साधना करता है, योग का साधना करता है, उन योगियों के पास में होती है जो देखते तो हैं लेकिन बहुत दूर देश की बात को बता सकते हैं। देव दृष्टि, इस दिव्य दृष्टि से शरीर का दर्शन नहीं होता है, देव का दर्शन होता है। देव का, देव कौन है? तो देव कहते हैं देने वाले को, जो सबको सुख देता है, सुख पहुंचाता है, वो देव कौन है? तो श्रुति भगवती का प्रमाण है एको देव सर्वभूतेषु बुद्धः सर्वव्यापी सर्वभूतांतर आत्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुण से एक ही देवता आप सभी में समाया हुआ विराजमान है, कोई दूसरा नहीं है। वो देव को देखने के लिए दृष्टि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन मेरा दर्शन करने के लिए दिव्य दृष्टि देता हूं तेरे को। कौन सी? और भगवान कृष्ण ने दिव्य दृष्टि दी अर्जुन को, और अर्जुन ने विराट भगवान का दर्शन किया। परंतु भक्तों के अंदर जो दृष्टि होती है भगवान की भक्ति करने वाले साधकों में, उनको समदृष्टि कहते हैं। समदृष्टि जिनके पास में होती है वो साधक जर्रे जर्रे में नारायण को देखता है। और ये समदृष्टि एकनाथ जी महाराज के पास में थी, उन्होंने भैंसे में देख लिया। ज्ञानेश्वर जी महाराज ने गद्दे में भी, एकनाथ जी ने गद्दे में देख लिया, ज्ञानेश्वर जी ने भैंसे में देख लिया, नामदेव जी ने कुत्ते में देख लिया, और मीरा मेवाड़ की महारानी ने जेर के अंदर कृष्ण का दर्शन कर लिया। क्यों? कि ये भक्ति के अंदर वो शक्ति है, भक्ति निर्माण करती है। भक्ति निर्माण है परंतु ज्ञान प्रमाण है। ज्ञान प्रमाण है, भक्ति निर्माण करती है। क्या करती है? अंतःकरण को शुद्ध करती है। माँ का काम है बच्चे को नहलाना धुलाना, अच्छे कपड़े पहनाना, परंतु कल्याण तो ज्ञान करता है प्यारे सज्जनों, और कोई साधन है ही नहीं। उसके लिए बताया है शास्त्रकार कहते हैं कि दिव्य दृष्टि से चम दृष्टि से नजर न आवे पच पच मर जावेगा, सतगुरु खोले ज्ञान नेत्र जब दर्शन पावेगा। गुरुदेव की शरण में आने से ज्ञान रूपी चक्षु खुल जाते हैं, तो उनको वो अपना स्वरूप का दीदार होता, बाकी दूसरों को होता नहीं है। अरे वो दृष्टि है कौन सी? विवेक दृष्टि। विवेक दृष्टि के लिए लिखते हैं एवा चार देह के न्यारो होय तो हमरा मुक्ति सुख पावे सोय, सर्व व्यापक सर्वोति न्यारो पर विवेक दृष्टि करी विचारो। कौन सी दृष्टि चाहिए? विवेक दृष्टि चाहिए। विवेक दृष्टि, ये विवेक दृष्टि से ही आत्म दीदार होता है। गुरुदेव की शरण में आए हुए साधक को, भक्ति करने वाले भक्त को भगवान कहते हैं कि मैं तेरे को आत्म धन नहीं दे सकता हूँ, ये धन लेना हो तो क्या करना पड़ता है? कृष्ण भगवान कहते हैं तद्विधि प्रणिपातेन परिपुष्टेन सेव्या उपदेशन की ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्व दर्शनम। तत्ववेता की शरण में जाना पड़ेगा और जा करके उनकी सेवा करके उनको प्रश्न करना पड़ेगा। बाद में वो तत्ववेता तुझे उस तत्व का उपदेश करेंगे। कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं। किसको? अर्जुन को।
अगर भगवान मिलते ही कल्याण हो जाता तो भगवान तो अर्जुन के साथ नहीं था, क्यों रोका? अब यहाँ पर जो गुरुवाणी उपदेश करती है, हे प्यारे, तू अस्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर नहीं है, कारण देवी तू नहीं है, इन सब दृश्य प्रपंच है, तू इस दृष्टि का दृष्टा साक्षी चेतन स्वरूप है। और वो स्वरूप को लग अपने आप को प्यारा किसके द्वारा? ज्ञान चक्षु के द्वारा, विवेक दृष्टि के द्वारा देख ले। आत्म निष्पिन एक असंगा, निराकार निर्गुण निरंगा, कर्म कलेश का लगे निरंगा, निर्लेप गगन उज्जान, जो शायर ले समारा, लग अपने आप को प्यारा। हे प्यारे, तू अपने स्वरूप को जान ले, तू शुद्ध चेतन निर्वाण रहे, लग अपने आप को प्यारा। आगे इशारा करती है। कई लोग कहते हैं कि बाहर है तो दिखता क्यों नहीं है? अरे प्यारे सुन लोग, गाय के अंदर दूध भी होता है, गिर्द भी होता है, लेकिन अगर किसी गाय को एक भाई साहब डॉक्टर के पास में गया जी जो भैया दवा गवाने देनी है, लेकिन गावा घी में मिलान देनी है, तो भाई साहब के बात समझ में नहीं आई, भाई जो घी तो गाय के महीने ही से दवाई भेजी गाय मर गई। कारण कि घी ने अलग निकालवा की युक्ति छावे है। मन भर घास चलती है गाय, 5 शेर दूध दे सकती है, लेकिन 5 शेर दूध का सार निकलता है वो 50 ग्राम घी होता है और कुछ भी नहीं है। घी जब तक अलग नहीं निकलेगा तब तक दीपक जलने वाला नहीं है। ऐसे सब में चराचर में व्यापक है, लेकिन विवेक दृष्टि के द्वारा अनात्म का बाध नहीं होगा तब तक आत्मा का बोध नहीं हो सकता है। जब तक अनात्म भाव जिसके अंदर है उसको अज्ञानी कहते हैं, जिसके अंदर आत्म भाव है उसको ज्ञानी कहते हैं। तो वो दूध में गिरा पुष्पगंध कहिए, पान में लाली बर्फ जड़ लइए, यो चराचर में व्यापक सही है। नहीं लागे शस्त्र बाण, जल डूबे अग्नि जारा, लग अपने आप को प्यारा। तो जो महाराज जो जन्म मरवा की बीमारी कही है, तो महात्मा लिखे कि जन्म मरण की झूठी कल्पना, जैसे त्रिया बोली सपने शुद्ध अपना। अरे एक नारी सोई हुई है, सपना आया कि अपना लड़का कहीं खो गया, जब नींद खुली लड़का पास में ही था। तो वेदांत ये कहता है नित्य प्राप्ति की प्राप्ति है, नित्य निवृत्ति की निवृत्ति है। अज्ञान मिटता है केवल ज्ञान से, और दूसरा कोई साधन है ही नहीं। वो तत्व ज्ञान सत्संग में मिलता और किसी जगह मिलता नहीं है। श्रुति का प्रमाण, श्रुति भगवती कहती है। समाज के लोग कहते हैं ब्याई जी, कोई काका जी गई, कोई मामा गई, कोई बाबा जी गई, कोई दादाजी गई, और संबंधी लोग तो नाना प्रकार के संबंध से पुकारते हैं। कोई आपको इंसान कहेंगे, कोई आपको क्या पुकारते हैं, लेकिन वेद की श्रुति कहती है। कर्मकांडी लोग आपको जीव बनाते हैं, कर्ता भोक्ता बनाते हैं, लोक परलोक में गमनागमन करने वाले बनाते हैं। कोई कहते हैं कि इस लोक को सुधार करके परलोक में चले जाओगे, वहाँ आनंद भोगोगे। ये सब भ्रांति जाल है, ये सब सपना है, ये सब कल्पना है। लेकिन श्रुति भगवती कहती है कि तत्वमसि, तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है, ये ही सच्चा उपदेश है। तू सच्चिदानंद स्वरूप है, लेकिन तू अपने को देह मानता, ये सबसे बड़ा पाप है। देह को मैं मानता सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र है, ये पाप का भी बाप है। जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। और आत्म बुद्धि हो जाए, ऐसा पुण्य न भविष्य में हुआ, न भूतकाल में हुआ, न भविष्य में होगा, न वर्तमान में हो सकता है। महापुण्य होता है जिसको ये बुद्धि आ जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्म स्वरूप हूँ। ये महात्मा सत्संग का सार ही बताते हैं। देह नहीं तू आत्मा, जन्म मरण नहीं होए। अरे अपना आप को जान ले, सेजा मुक्ति होए। तू मुक्त स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। ये मिलेगा कब? अनुभव एनक लगा ले अंदर, फिर पिंड ब्रह्मांड में निरख निरंतर ज्ञान स्वरूप सच्चा गुरु मंत्र। यह आत्म का कर ज्ञान, निज मन से मुक्त विचारा। ये तेरे अंदर बंधन प्राप्त हो रहा है अज्ञान के कारण, बाकी तू सदा मुक्त है और मुक्त स्वरूप ही है। मुक्त करना नहीं है,
कई लोग क्या महाराज माने ब्रह्म बना दे उनसे कही हुई। अरे ब्रह्म बैणी पर नकली बैणी, नकली ब्रह्म नहीं है। अरे आप हो, बनना नहीं है उसको जानना है। जानना ही ज्ञान है। मानना अलग वस्तु होती है, जानना अलग चीज होती है। जिसने जान लिया, जिसने जान लिया तो क्या हुआ? जिसने जाना ब्रह्म को तन में, वो अलमस्त रहे नित मन में, वो सदा अलमस्त रहता है। किसी प्रकार का बंधन रहता ही नहीं है। बोलो सदगुरु भगवान की जय, सनातन धर्म की, वेद भगवान की